कुर्सी छोड़ने से पहले नीतीश कुमार का बड़ा दाव। 9 अप्रैल 2026 को दिल्ली में करने जा रहे हाई लेवल मीटिंग। उत्तराधिकार के लिए अंतिम फैसला करेंगे 9 अप्रैल को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार की राजनीति बदल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री भी बदल रहे हैं। इसी बीच 10 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार के द्वारा दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर उस हाई लेवल मीटिंग का औचित्य क्या है, कौन सा दांव खेलने जा रहे हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस तरह की खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों आइए आपको मैं बता देता हूं कि आखिर नीतीश कुमार के द्वारा एक दांव चला जा रहा है। वैसे मैं एक बात कह देना चाहूँगा दोस्तों, अब नीतीश कुमार के द्वारा कौन कौन से दावे खेले जा रहे। दांव ज़्यादा काम नहीं कर रहा है दोस्तों, सिर्फ अपने उत्तराधिकार के लिए, साथ ही साथ अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए ही अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति कर रहे, सामान्य अर्थों में समझ लीजिए दोस्तों। लेकिन आइए 9 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री दिल्ली में क्या करने जा रहे हैं, किसके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा राज्यसभा पद के लिए। उसे ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें उपस्थित होंगे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उसमें मौजूद रहेंगे ललन सिंह। इतना ही नहीं दोस्तों, बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता साथ ही साथ मौजूद रहेंगे विजय कुमार चौधरी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में बैठक करके नीतीश कुमार करना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों करने का उद्देश्य जानेंगे तो यहाँ पर सिर्फ सरकार के गठन के बारे में अभी तक जानेंगे तो जदयू नेताओं के स्तर से डिमांडें की जा रही है, निशांत मुख्यमंत्री बने। और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है दोस्तों कि जदयू के कार्यकर्ता या फिर नेता अगर निशांत को मुख्यमंत्री के लिए बार बार नाम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी तक पता नहीं है उन्हें कि बिहार की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा, क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी सारा का सारा दामोदार नीतीश कुमार के हाथों में है। नीतीश कुमार जिन्हें चाहे कुर्सी पर बिठा सकते हैं, इसलिए तो कहा जा रहा। लेकिन उसी 9 अप्रैल के बैठक में नीतीश कुमार दिल्ली में बैठकर जो क्लोज के नेता है उनके सामने रणनीति बनाएंगे और खुले रूप से स्पष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आखिर कौन बैठने जा रहे हैं। अपने नेताओं, करीबी नेताओं को बिल्कुल बता देंगे दोस्तों, नीतीश कुमार बता देंगे। उन करीबी नेताओं को इसलिए बता देना जरूरी होता है कि सबसे पहले वो ही करीबी नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वह जदयू से नाखुश नहीं हो जाए, उनके दिमाग में यह नहीं स्पष्ट हो जाए कि नीतीश कुमार अंतःगत्वा मुझे अंत तक नहीं बताए, इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहे इसका ढांचागत यानी पूरी बातें बता दी जाएगी उन तमाम लीडरों के सामने। अब आइए दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद बिहार कैबिनेट में जदयू की भूमिका क्या होगी, इस पर भी विचार विमर्श किया जा सकेगा दिल्ली में। यानी मंत्रालय किसे क्या मिलेगा, इस पर मंथन जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि पूरी प्रक्रिया के लिए मंथन का नेतृत्व करेंगे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बस उन्हीं के स्तर से सारी प्रक्रियाएं होंगी, वही तमाम करीबी नेताओं को इस बात की जानकारी देंगे मंत्रालय कितने मिलने जा रहे हैं, कौन कौन से मंत्रालय मिल रहा है, किस मंत्रालय के लिए अगर गृह विभाग मिलता है तो यह किसे सौंपा जा सकेगा, अगर स्पीकर का पद मिलता है तो किसे सौंपा जा सकेगा, इस पर मंथन किया जा सकेगा दिल्ली में। लेकिन अब आइए दोस्तों, एक बड़ी बात बता देना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा अगर रणनीति बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो जदयू को बचाने के लिए, और इसलिए कि जब जदयू से सत्ता निकल रही है, जदयू के हाथों से ये सत्ता निकल रही है, बीजेपी के हाथों में जा रही है, तो ऐसे में जदयू को बचाए रखना काफ़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जदयू को बचाने की भरसक प्रयास किया जाएगा और इन्हीं नेताओं के ऊपर यह दामोदार जाएगा कि चाहे जैसे भी हो
जदयू को बचा लिया जाए, जदयू को बिखरने नहीं दिया जाए। क्योंकि दोस्तों ये स्पष्ट है कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता है उस पार्टी के झुकाव लीडरों या फिर आम जनता जो भी विपक्ष में नहीं होते, खासतौर पर लीडरों का ज़्यादा होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सामने इस बात की डर समा रही है कि जब बीजेपी के हाथों में सत्ता चली जाएगी तो क्या गारंटी जदयू के लीडर असंतुष्ट हो जाएंगे और बीजेपी के तरफ भागना प्रारंभ कर देंगे। और मुख्य बिंदु बता देना चाहेंगे दोस्तों, आखिर नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने के बाद उत्तराधिकारी को कैसे संभाल कर रखा जा सकेगा, कौन होगा उत्तराधिकारी? तो उत्तराधिकारी के रूप में तो निशांत कुमार को आखिर राजनीति में एंट्री करा दी गई, लेकिन निशांत कुमार को निपटाया नहीं जा सके, ये भी डर सता रही है। निशांत को बचाए रखना जिम्मेदारी होगी जदयू के शीर्ष लीडरों के ऊपर, जिसमें संजय झा होंगे, विजय कुमार चौधरी, ललन सिंह इत्यादि बड़े बड़े नेता, उमेश कुशवाहा, इन सभी की बड़ी भूमिका होगी। इन सभी के ऊपर दामोदार होगा, इसलिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अब हर हाल में इन सभी को लेकर चलेंगे, इन सभी के सामने अपनी तमाम रणनीति जरूर बताएंगे। इससे पहले आप देखेंगे तो अंत समय में नीतीश कुमार पत्ता खोला करते थे, नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं या किसी को नहीं बता रहे थे। लेकिन अब दोस्तों जहां पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में 10 अप्रैल को सम्मिलित होंगे, उसके बाद वो लगभग 12 हो, 14 हो, 15 अप्रैल तक सरकार बनने की सूचनाएं आ रही है। और इससे लगभग एक सप्ताह पहले तमाम निकटवर्ती नेताओं को सारी बातों की जानकारी देना स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार सिर्फ व सिर्फ दाव खेल रहे हैं अपने बेटे के उत्तराधिकारी के तौर पर, अपने बेटे के उत्तराधिकारी के लिए और साथ ही साथ अपनी जदयू के बचाव के लिए। यही है दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।